स्वागत है आपका मेरे क्लास में। मैं हिमांशु कुमार सिन्हा, वेंचर स्किल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का ITITS का VT हूँ और अभी SS+2 हाई स्कूल अन्या खूंटी में कार्यरत हूँ। आज हम लोग इस क्लास में मेमोरी के बारे में स्टडी करेंगे और यह देखेंगे कि कंप्यूटर सिस्टम में मेमोरी किस प्रकार से अपना योगदान देता है। यह हमारा कंटेंट है। इस कंटेंट के द्वारा हम मेमोरी डिवाइस के अंतर्गत रैम, रोम, PROM, EPROM इत्यादि के बारे में पढ़ेंगे। स्टोरेज डिवाइस के अंतर्गत हार्ड डिस्क क्या होता है, फ्लॉपी डिस्क क्या होता है, ये भी जानेंगे। ऑप्टिकल डिस्क किसे कहते हैं, ये भी हम लोग इस क्लास में देखेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग क्लास शुरू करने से पहले या देख ले, इस फिगर की सहायता से ये जान ले कि कंप्यूटर के CPU में मदरबोर्ड के तहत रैम, रोम, हार्ड डिस्क ये कहाँ इंस्टॉल होते हैं। जैसे कि नाम भी लिखा हुआ है और साफ पता भी चल रहा है। देखिए यहाँ पे रैम, जो रैम स्लॉट के अंतर्गत रहते हैं, रैम कार्ड जो होते हैं वो रैम स्लॉट में उपस्थित रहते हैं। ये छोटा चिप जो हमें दिखाई दे रहा है जिसे हम लोग रोम कहते हैं, और ये डिस्क ड्राइव के अंतर्गत हमारा हार्ड डिस्क रहता है। मदरबोर्ड के अंतर्गत और भी बहुत सारे पार्ट्स इससे जुड़े होते हैं, जैसे कि हमारा SMPS, IC, ट्रांसफार्मर इत्यादि इसमें लगे होते हैं और वो अच्छे तरीके से लगे होते हैं ताकि वो अपना कार्य को सुचारू रूप से कर सके। अब मेमोरी का डायग्राम के तहत हम लोग यह जानने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से इनपुट, आउटपुट, प्रोसेसर, मेमोरी और स्टोरेज एक दूसरे से संबंधित होते हैं। इससे हम एक फिगर की सहायता से जानने की कोशिश करेंगे। इस फिगर में इनपुट डिवाइस जैसे कीबोर्ड और माउस के द्वारा जब हम डेटा को कंप्यूटर सिस्टम में इंसर्ट करते हैं तो वह कंट्रोल यूनिट द्वारा अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट से प्रोसेसिंग होता है। प्रोसेसिंग होने के बाद वह आउटपुट के रूप में मॉनिटर, प्रिंटर या अन्य किसी माध्यम के द्वारा यूजर को प्रदान किया जाता है। लेकिन जब डेटा प्रोसेस होता है तो वह मेमोरी में टेम्पोररी रूप से सेव रहता है, जैसे कि रैम में यह टेम्प्रेरी रूप से सेव रहता है। उसी प्रकार से स्टोरेज, जब हम किसी भी डेटा को परमानेंटली सेव करके रखना चाहें ताकि उसका यूज भी फ्यूचर में हम कर सकें तो वह स्टोरेज में हम उसे रख सकते हैं। तो बहुत लोग मेमोरी और स्टोरेज को एक ही समझते हैं, लेकिन इनके बीच बहुत सारा डिफरेंसेस होता है जिसको हम लोग आगे की क्लास में देखेंगे कि उनके बीच में क्या क्या डिफरेंसेस हो सकते हैं। अब मेमोरी डिवाइस यह एक या एक से अधिक चिप का सेट होता है जिसका उपयोग डेटा, प्रोग्राम, निर्देश इत्यादि को या तो कुछ समय के लिए या फिर हमेशा के लिए स्टोर करके रखने के लिए उपयोग किया जाता है। इट इज़ ए क्रिटिकल प्रोसेसिंग कंपोनेंट इन एनी कंप्यूटर। किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का यह इतना नाजुक संसाधन होता है कि अगर इसमें स्क्रैच भी आ जाए या फिर ये हल्का डैमेज भी हो जाए तो ये पूरे तरीके से काम करना बंद कर देता है। इसीलिए मदरबोर्ड के अंतर्गत इसे बहुत सुरक्षित रखा जाता है। मेमोरी डिवाइस दो तरह के होते हैं, जैसे रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम, जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम की मेमोरी को रैंडमली एक्सेस कर सकता है, और रोम रीड ओनली मेमोरी, ये हमारे कंप्यूटर सिस्टम की मेमोरी को सिर्फ रीड कर सकता है। उसी तरह हम लोग CPU रजिस्टर और कैश मेमोरी को भी देखेंगे कि इनका कार्य क्या होता है। रैम जो होते हैं वो बहुत सारे चिप का एक पैकेट होते हैं जिसे मेमोरी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। रैंडम एक्सेस मेमोरी का नेचर जो होता है वो वोलेटाइल होता है। वोलेटाइल कहने का मतलब कि यदि पावर ऑफ हो जाए तो जिस डेटा पे हम कार्य कर रहे होते हैं, जिस डेटा पे हम वर्क कर रहे होते हैं वो लॉस्ट हो आता है, और इसीलिए इसका नेचर वोलेटाइल रखा गया है, क्योंकि ये तो टेम्पोररी सेव करता है डेटा को, इसीलिए इसका नेचर वोलेटाइल होता है। उसके बाद इसका जो रेंज होता है वो 256 MB से 4 GB के बीच में होता है। रैंडम एक्सेस मीन्स, जैसा कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि इसका मतलब डायरेक्ट एक्सेस टू एनी पार्ट ऑफ मेमोरी, ये मेमोरी के किसी भी पार्ट को एक्सेस कर सकता है। नॉन वोलेटाइल मेमोरी, रोम को नॉन वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं। जैसे कि
नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, ये भी इसे कहते हैं क्योंकि ये सिर्फ मेमोरी को रीड करने का काम करता है, क्योंकि मेमोरी को ये तो मॉडिफाई करता नहीं है, पहले से जो सेव रहते हैं उसी को ये रीड करने का काम करता है। यदि पावर ऑफ भी हो जाए तो जो हमारे कंप्यूटर की मेमोरी में जो डेटा सेव है वो तो सुरक्षित रहते हैं, इसीलिए इसे नॉन वोलेटाइल नेचर भी नॉन वोलेटाइल नेचर का कहा जाता है। लेकिन कुछ रोम जो होते हैं वो मॉडिफाई कर सकते हैं, रीड करने के साथ साथ कुछ रोम ऐसे होते हैं जो डेटा को या मेमोरी को मॉडिफाई करने का काम करते हैं। नॉन वोलेटाइल मेमोरी 4 तरह के होते हैं, मतलब रोम को 4 भागों में बांटा गया है। पहला प्रोग्रामेबल रोम जिसे पी रोम कहते हैं, दूसरा इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम ईपी रोम, तीसरा इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम जिसे डबल ईपी रोम कहते हैं, और लास्ट है फ्लैश मेमोरी। ये 4 तरह का मेमोरी में रोम को बांटा गया है। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि स्टोरेज और मेमोरी किस प्रकार एक दूसरे से अलग होते हैं, क्योंकि हम पहले ही डिस्कस कर चुके थे, बता चुके थे कि एक दूसरे से भिन्न होते हैं, लेकिन इनके बीच में बेसिक डिफरेंसेस क्या होते हैं उसको जानते हैं। देखिए, सबसे पहले कि जो मेमोरी होता है रैम, ये तो हम लोग जानते ही हैं, लेकिन ये जो रैम होते हैं वो इन्फॉर्मेशन को या फिर डेटा को शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम के लिए रखते हैं, मतलब ये कुछ समय के लिए रखते हैं, और इसीलिए इनका नेचर वोलेटाइल होता है। ये अधिक फास्टर होते हैं, ये मोर एक्सपेंसिव होते हैं। मोर एक्सपेंसिव किसके तुलना में, फास्टर किसके तुलना में, वो स्टोरेज मतलब कि हार्ड डिस्क के तुलना में। हार्ड डिस्क के तुलना में वो मोर एक्सपेंसिव और मोर फास्टर होते हैं। हार्ड डिस्क जो होते हैं वो स्टोरेज डिवाइस होते हैं, मतलब इसे सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस भी कहा जाता है। जैसे यहाँ पे इंफॉर्मेशन को ये लंबे समय तक रख सकते हैं, इसका नेचर नॉन वोलेटाइल होता है। स्लोअर होता है रैम की तुलना में, चीपर होता है रैम की तुलना में। तो ये बेसिक डिफरेंसेस जो स्टोरेज डिवाइस और मेमोरी में होता है, इसको हम लोग जान लिए कि ये बेसिक डिफरेंसेस क्या क्या हो सकते हैं और इसका यूज क्या होता है, ये भी हम लोग देख लिए। तो आज के क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से फ्लॉपी डिस्क इत्यादि काम करते हैं।